अक्षय भक्ति की अमर गाथा भक्ति की शक्ति अनंत होती है। यह समय और जन्मों से परे होती है और भगवान अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी भक्ति 3 जन्मों तक चली और अंततः भगवान के स्नेह का साक्षात रूप बन गई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर प्राणी को भगवान के चरणों की भक्ति करने का समान अधिकार है, चाहे वह कोई भी रूप धारण करे। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक कछुआ रहता था। यह साधारण कछुआ नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह अपना अधिकतर समय जल में रहते हुए भी भगवान के ध्यान में लीन रहता था। एक दिन जब वह गंगा सागर में स्नान करने पहुंचा, तो उसने वहां बैठे कुछ ऋषियों से भगवान विष्णु के चरणों की महिमा सुनी। ऋषियों ने बताया कि भगवान के चरणों का दर्शन मात्र ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। यह सुनकर कछुए के मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। मुझे श्री हरि के चरणों के दर्शन करने हैं। वह तुरंत ऋषियों के पास गया और उनसे पूछा, हे ऋषिवर, कृपा कर मुझे बताइए कि मैं भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन कैसे कर सकता हूँ। ऋषियों ने उत्तर दिया, भगवान का दर्शन उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर वे प्रसन्न होते हैं। तुम यदि पूर्ण निष्ठा से उनकी भक्ति करोगे तो वह अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर कछुए ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने संपूर्ण हृदय से भगवान की आराधना करेगा। लेकिन एक समस्या थी, उसे यज्ञ हवन आदि करना नहीं आता था। उसे लगा कि उसकी भक्ति अधूरी है। फिर उसने सोचा, भगवान ने मुझे कछुए के रूप में भेजा है, तो इसमें मेरी क्या गलती। यदि मैं उनके बनाए इस शरीर से ही उनकी भक्ति करूं, तो क्या वे मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बना रहा, भगवान कहाँ रहते हैं, मैं उनके दर्शन कहाँ कर सकता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उनका मुख्य निवास वैकुंठ में है। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। अब कछुए ने तय कर लिया कि वह स्वयं क्षीर सागर जाकर भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेगा। कछुआ अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे यात्रा करने लगा। वह नदी समुद्र पार करता हुआ अंततः क्षीर सागर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा, भगवान श्रीहरि शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। कछुए का हृदय आनंद से भर गया। वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचा और उनके चरणों को छूने का प्रयास करने लगा। लेकिन तभी शेषनाग और माता लक्ष्मी ने उसे रोक दिया। अरे, ये तो एक साधारण जलचर प्राणी है, इसे भगवान के चरण छूने का अधिकार कैसे हो सकता है। बेचारा कछुआ ठिठक गया। उसका मन दुख से भर गया। उसने सोचा, क्या मैं केवल इसलिए भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक कछुआ हूं। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। भगवान विष्णु यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नारद मुनि यह देखकर चकित हो गए। भगवान अपने इस भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। कछुआ अपने हृदय में यह प्रण लेकर लौटा कि वह किसी दिन भगवान के चरणों का स्पर्श अवश्य करेगा। क्या कब समय बीता और अगले जन्म में वही कछुआ एक केवट के रूप में जन्मा। इस जन्म में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता लक्ष्मी सीता माता बनी और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। श्री राम वनवास के दौरान जब गंगा पार करने पहुंचे, तो नाविक केवट ने अपनी नाव से उन्हें नदी पार कराने की शर्त रखी। यदि मैं पहले आपके चरण धो लूं, तभी आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। श्री राम मुस्कुराए और सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवट ने प्रेम पूर्वक श्री राम के चरण धोए और जो स्पर्श पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, वह इस जन्म में पूर्ण हुआ। अब जिन शेषनाग और लक्ष्मी जी ने कछुए को भगवान के चरण छूने से रोका था, उन्हीं के सामने केवट को भगवान के चरण धोने का सौभाग्य मिला। समय का चक्र फिर घूमा और अगले जन्म में वही कछुआ सुदामा के रूप में जन्मा। इस जन्म में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। माता लक्ष्मी रुक्मिणी बनी और शेषनाग बलराम के रूप में आए। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा था।
एक दिन वह अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचा। उसके पैर धूल धूसरित थे, कांटों से छलनी हो गए थे, रक्तस्राव हो रहा था और गरीबी के कारण उसके वस्त्र फटे हुए थे। लेकिन जैसे ही वह श्री कृष्ण के महल पहुंचा, श्री कृष्ण ने प्रेम से दौड़कर उसका आलिंगन किया। वे उसे सिंहासन पर बैठाने लगे, लेकिन सुदामा संकोच कर रहा था। तब श्री कृष्ण स्वयं उसके चरणों को अपने हाथों से धोने लगे। माता रुक्मिणी ने जल अर्पित किया और बलराम प्रेम के आंसू बहाते खड़े रहे। अब जो चरण स्पर्श पहले जन्म में अधूरा रह गया था, जिसे दूसरे जन्म में केवल धोने का अवसर मिला, वही चरण इस जन्म में स्वयं भगवान ने प्रेम पूर्वक धोए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि एक जन्म में कुछ अधूरा रह भी जाए, तो भगवान उसे किसी न किसी जन्म में पूर्ण अवश्य करते हैं। यही कारण है कि भगवान के भक्तों की भक्ति अनंत होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सिया राम की जय, राधा कृष्ण की जय। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।